तो हेलो हाय सामने प्रणाम और जय राम जी की दगड़ियों। तो मैं गोविंद जी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरे मुल्क मेरी पहचान पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। तो करते हैं फिर से एक नए दिन की शुरुआत इस सरसराते हुए कोहरे के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, सुबह का समय है, 6:30-7 बजे हैं और कोहरा एक बार फिर से, कोहरे की बूंदें जो है कि धरती से पानी लेकर फिर आसमान की ओर जा रही है। तो अभी तो बारिश रुकी हुई है लेकिन कुछ देर में फिर। तो ये देखिए दोस्तों, कोहरा कितना घना लगा हुआ है कि 10 मीटर की दूरी पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए। तो आजकल जो है कि चिड़िया, गौरिया चिड़िया के लिए भी खेतों में कुछ है नहीं, क्योंकि खेत हरे भरे हो गए हैं। इसलिए वो चौकों में, आंगन में आजकल चुगती है। तो यहाँ पर, अरे यहाँ पर जो है गौरिया पक्षी अपने लदोड़ पर खजी कन्या रही है दोस्तों। ये देखिए, ये देखो, खजी लगी है उनको, तो खजी कन्या रहे हैं वो आजकल। और ये है जी दोस्तों, बरसात में सबसे तेज आवाज़ करने वाला पक्षी तीतर। तो ये देखिए दोस्तों, सामने बैठा हुआ है। ये देखिए, आ रहा है इधर। तो ये है तीतर पक्षी। कोहरा लगा हुआ थोड़ा दूर है। और वहाँ पर चुग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, कितना घना कोहरा लगा हुआ है। और इधर अभी मैं दोनों गांवों के बीच यानी कि चक्की की धार में हूँ। तो कोहरा देखो, चारों ओर धरती आसमान एक समान हो रखा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, चक्की वालों का नाशपाती का पेड़, कितने ज़बरदस्त नाशपाती लगे हुए हैं। लेकिन क्या करें, जो ओलावृष्टि हुई थी उससे इस तरह से फलों में जो है कि कट गए हैं और वो काले दाग बन गए हैं। क्योंकि जब ये छोटे थे तब ओलावृष्टि हुई थी, तो इसलिए जो है कि फलों को भी इस तरह से नुकसान हो रखा है इस बार ओलावृष्टि के कारण। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये है भेड़ का सींग, यानी खालों का सींग। और पहले इसको जो है लोग 100 पीस के लिए या कपड़े कपड़े टांगने के लिए इस तरह से दीवार पर लगाते थे ऐसे। तो ये देखिए दोस्तों, देसी मूली के पत्ते हैं, सब्जी के लिए बढ़िया हो रखे। लेकिन क्या करें, इन पर लग गए हैं घोंगा, यानी कि गनेला। तो इस तरह से ये जो घोंगा है ये सब्जियों के पत्तों को काट देता है। ये देखिए, और किस तरह से काट रखे हैं ये देखिए दोस्तों। तो बरसात में ये घोंगा जो है कि सब्जियों को इस तरह से नुकसान पहुंचा देते हैं। ये देखिए घोंगा यानी गिनाला, गढ़वाली में बोलते हैं इसको गिनाला। सारे पत्तों पर लगे हुए हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, ये है नाशपाती का पेड़। और ये देखो, ये जो बारड़ा पक्षी है तो नाशपाती को किस तरह से खा रहा है। और एक तरफ बारड़ा बैठा है, उधर टोपिया भी बैठा हुआ है। ये देखिए, तो ये नाशपाती को खा रहा है। ये देखो, और ये देखिए दोस्तों, वहाँ पर बारड़ा पक्षी बैठा है, तो यहाँ पर एक टोपिया यानी फेंट लुकड़िया भी बोलते हैं, तो वो भी, ये देखिए, वो भी नाशपाती को खा रहा है। तो इसी और इधर जो है एक बिल्ली घूम रही है और चिड़िया लोग जो है उस पर चला रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, रास्ते में ये भी एक सेब का पेड़ है, तो कितने अच्छे प्यारे सेब लगे हुए हैं इस पर। लेकिन ओलावृष्टि से ये भी जो है कट कट करके बर्बाद हो रखे हैं। और कुछ कुछ सेब जो है कि चिड़ियाओं ने, ये देखिए, इस तरह से खा रखे हैं। तो यही है, पहाड़ों में जंगली जानवर पशु पक्षी भी जो है कि मनुष्यों के ऊपर निर्भर हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल के मनुष्य लोग जो है कि बाज़ार का खाना पसंद कर रहे हैं, बाज़ार का राशन या बाज़ार की दालें या चाउमीन, मोमोज इत्यादि, तो उनका बदले का जो है कि उनके खेतों में जंगली जानवर आ रहे हैं, तो उनकी फसलों को वो खा रहे हैं। अब जिसका कारण ये है कि अब कई सारे खेत बंजर पड़ गए हैं, क्योंकि लोगों ने जंगल आना जाना कम कर दिया है। और जंगली जानवर जो है कि अब जंगलों से न होते हुए खेतों में आ जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ी केले। और मेरे साथ हैं हमारे खाल के रावण जी। हेलो बोले। हाँ, ये हमारे खाल के पहाड़ी रावण हैं। तो चल, अब मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ी केले को कैसे पकाया जाता है। तो ये है दोस्तों अपने पहाड़ी केले, अपने पेड़ों से तैयार केले। और ये है दोस्तों केले पकाने की दवाई, यानी कि एंथ्रेक्स। तो इसकी जो है कि ये 2-3 बूंदें इस तरह से पानी में डालते हैं। 7-6 बूंदें दवाई ली और थोड़ा पानी डाला, भाई इतना सा पानी। और उसके बाद इसको मिलाया। और इसको दवाई और पानी मिलाने के बाद इसको इस तरह से कीलों पर लगाया जाता है। देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, अब मैंने इन किलो पर दवाई लगा दी है। तो इसको अब जो है कि एक कट्टे में पैक करके आग वाले चूल्हे के ऊपर रख देते हैं, जिसको गढ़वाली भाषा में अनखिला बोलते हैं हमारे इधर, और अन्य क्षेत्र में कोई दूसरा नाम बोलते हैं। तो 4 दिन पहले मैंने फिर रखे थे केले, तो ये हैं वो केले, और ये अब पक चुके हैं। और अब इन पके केलों को बाहर निकाल देते हैं और नए दवाई लगे हुए केलों को इस कट्टे में पैक कर देते हैं। तो ये रख दिए मैंने इसमें, और इसको अब थैले में बंद करके चूल्हे के ऊपर रख देता हूँ। तो दोस्तों, अब एक केला हम भी खाते हैं और एक केला अपने खाल के रावण को देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम भी केला खाते हैं और एक केला अपने खाल के रावण महाराज को देते हैं। मैं रावण हूँ, मैंने कैलाश उठाया है। ले भाई रावण महाराज, चलो ठीक है। तो चलो भाई, रावण महाराज का केला खोजते हैं। खोल इनके खोजे। हाँ, ये खा। और रावण महाराज का केला खोस गया है, और खा चल भाई रावण महाराज। और रावण महाराज अब केला खाते हुए, मैं रावण हूँ, मैंने कैलाश उठाया है। ये केला क्या चीज है, मैंने कैलाश उठाया है। तो ये हमारे खाल के रावण महाराज हैं, और केले का आनंद लेते हुए
तो ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों का हाल। दिन का 1:30 बजा है और एक बार फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और आसमान बिल्कुल पैक है बादलों से। तो बारिश लगातार लगी हुई है, 2-3 दिन से लगातार बारिश लगी हुई थी। तो इसका कारण ये है कि अब हमारी रोड में भूस्खलन हो चुका है। फरगना की रोड में हमारे गांव की कुछ गाड़ियां तो बाज़ार चली गई हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां फंस गई हैं। तो फरगना में भी भूस्खलन हो गया है। तो दिखाता हूं आपको। तो ये है दोस्तों फरगना की चट्टान और रोड जाती है हमारे गांव से नारायणबगल भगवती के लिए। तो मुख्य मार्ग है हमारे गांव का और ऊपर से ये देखिए सारे ऊपर से चट्टान गिर करके और बिल्कुल रोड में इतना बड़ा पत्थरों का अंबार लगा हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर रोड में जमा हो रखे हैं। तो सारा मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। तो न जाने कब तक खोलेगा, जब तक जेसीबी मशीन आएगी तब खोलेगा। ऊपर से फिर भी हल्के हल्के ये देखिए पत्थर गिर रहे हैं और लगातार भूस्खलन जारी है। तो ये है दोस्तों, ये देखिए सारे बड़े बड़े कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं ऊपर से और सारा रोड अब जाम हो रखा है। तो न जाने कब तक रोड खुलेगी। फिलहाल के लिए रोड बंद है और कुछ गाड़ियां हमारे गांव की बाज़ार जा रखी है। तो जब तक जेसीबी मशीन नहीं आई तब तक गाड़ियां और जो भी लोग गए हैं वो तो फंस गए हैं। ये देखिए पत्थर गिर के नीचे जा रखे हैं और बहुत बड़ी चट्टान है फरगना की। और ये देखिए दोस्तों, दिन का 2 बजने वाला है और अब जनता इंटर कॉलेज की छुट्टी हो गई है। तो रिमझिम रिमझिम बारिश के बीच स्कूली बच्चों की छुट्टी होती हुई